आवाज कम होगी तो फिर बातें पता न चले, है ना। बोलिए सद्गुरु देव की। चारों तरफ माया का पसारा है और उसी बीच अविनाशी का भजन करना है। इसका क्या अर्थ है बताओ। चारों तरफ माया, माया तो कुछ दिखाई ही नहीं देती। माया किसे है? प्राणी दिखते हैं, पदार्थ दिखते हैं, बस वस्तुएं हैं। चारों तरफ देखो और लोक बाग है। प्राणी का मतलब मनुष्य के अलावा भी जीव जंतु हैं। तो जिन चीजों का उपयोग हम करते हैं, जिन चीजों का उपयोग हम करते हैं, जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता, बस थोड़ा सा व्यतिक्रम हो गया उसी में करने में और वही माया बन जाती है। वस्तुएं माया नहीं है। फिर से मेरी बात पर ध्यान दीजिए आप। व्यक्ति माया नहीं है, वस्तु माया नहीं है। क्या है? साहब की बात बताऊं, सदगुरु कबीर, मन माया तो एक है। अब गुरुदेव जी कहा करते थे मन का मोह माया है, मन का मोह माया है। और साहब ये भी कहा, साहब ने ये भी कहा है कि माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। जो चढ़ा रहे अर्थात जिसकी बार बार याद आए, जिसे करने का बार बार मन करे, बस वही माया है और कुछ नहीं है। मैंने फिर से कह रहा हूं, न वस्तु माया है, न व्यक्ति माया है। वस्तुओं के प्रति जो हमारा भाव है, वस्तुओं के प्रति जो हमारा आकर्षण है, या कहना चाहिए जो रस है, वहां रस नहीं है, रस भीतर है। विषय रस जिसे कहते हैं, वो क्या है? वो उसमें नहीं है, आप में है। आप किस प्रकार के रस पैदा कर रहे हैं और वो आपके भावों के ऊपर निर्भर करता है, आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है। किसी वस्तु को किस रूप में देख रहे हैं? उपयोग के रूप में देख रहे हैं कि भोगों के रूप में देख रहे हैं? किसी व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं या उनको कुछ अलग दृष्टि से देख रहे हैं? ध्यान दीजिए, बड़ा अद्भुत है। जिसे माया कैसे? जैसे भोजन, भोजन के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अब भोजन मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये हो वो हो, और उसको लेकर के स्वाद के वशीभूत होकर के पेट खराब कर डाले, स्वास्थ्य खराब कर डाले। अब क्या हो गया? वो जो भोजन है ना, आपके लिए माया बन गई। जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है, जीवन जीने में सहयोगी है, लेकिन जब हमने उस पर अति किया, अतिक्रमण किया, अत्याचार, अति आचार, वही तो अत्याचार है। अति आचार वही अत्याचार हो गया। मतलब एक सीमा तक भोजन करना चाहिए और हमने उस सीमा को लांघा। जैसे ही सीमा को लांघे, क्या हो गया? वो माया बन गई। लक्ष्मण रेखा कभी सुने हैं? रामायण कभी सुने हैं? लक्ष्मण रेखा का नाम सुने हैं, सब जानते हैं। सीता कब सुरक्षित है? माता सीता कब सुरक्षित है? जब वो सीमा के अंदर है। क्या रावण में शक्ति थी कि सीता को वहां से खींच ले जाए? लेकिन जैसे ही वो सीमा पार करती है, उस रेखा के उस पार जाती है, क्या हो गया? बस
न वो रावण का भला किया न सीता का भला किया। सीमा पार कर गए ना, सीमा पार करके किसी का भला नहीं है। कपड़ा पहनना, एक एक चीज को ले। भोजन के बारे में कहा, भोजन जरूरी है लेकिन थोड़ी सीमा पार कर गए, बस वो माया बन गई। कपड़ा है, कपड़ा किस लिए है? शरीर ढकने के लिए, मर्यादा के लिए, ठंडी गर्मी के निवारण के लिए। लेकिन ऐसा कपड़ा जो दूसरों को दिखाने के लिए हो, है ना, दूसरे इस कपड़े के पहनने से मेरी ओर आकर्षित हो। देखिए बड़ा अंतर है ये। क्या हो गया? मन का भाव वहीं से बना ना, रस कहां से टपक रहा है? रस भीतर से टपक रहा है। इसका क्या है? मैं ऐसा कपड़ा पहनूं, मैं ऐसा गहना जेवर। मैंने सुना है कि माताएं सोने की बहुत सारे गहने बनवाती हैं और बनवा करके उसको लाकर्स में रखवा देती हैं, बैंक में, लाकर्स में, या अपने घर में उसको तिजोरी में बंद कर देती हैं। कहीं बाहर जाती हैं तो नकली वाला पहन के जाती हैं। गजब है ना। चलो ठीक, साहब बीच में आ गए हैं, अब असली वाला बताएंगे। बोलिए सदगुरु देव की। हुए देख कर क्या माने? ये बड़े आदमी हैं, ये देखने में सुंदर हैं, ये क्या बस माया बन गई? वो अभी तक माया नहीं थी, वो माया बन गई। वस्तु माया बन जाती है व्यक्ति के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं। देखिए वो माया नहीं है, बल्कि उनके प्रति आकर्षण। कई बार ऐसा होता है, युवक युवती हैं, युवती को पता ही नहीं होता कि कोई युवक उधर आकर्षित है, वो अपना काम करती रहती है। मैंने एक कोई क्या नाम हो अग्रवाल, जिस पर वो सीटा तेजाब छिड़क दिए थे, छपा के फिल्म बनी है, लक्ष्मी अग्रवाल। अब वो बेचारी अपने से पढ़ाई लिखाई करके कुछ नौकरी भी कर रही थी। एक लड़का जबरदस्ती उनसे मोह कर रहा था, प्रेम कहते हैं, मोह कर रहा था, और वो चाहता था कि ये लड़की मुझे मिले। उसने नकार दिया तो इतना वो नाराज हुआ, उसके ऊपर किसने क्या कर दिया? तेजाब डाल दिया। सच्ची घटना है, ऐसी कई घटनाएं घटी हैं तेजाब को लेकर के। कितनी, तो कैसे होता है बताइए? ये माया, वस्तु माया कैसे बन जाती हमारे लिए? प्राणी कैसे माया बन जाते हमारे लिए? वो हिरणी के उदाहरण सुने, जड़ भरत की हिरणी के बारे में। ये सब क्या है? वो हिरण को लेकर के मोह करने लग गए, वो माया बन गई। इसी प्रकार रूप को देख करके, शब्द को सुन करके, जिसे देखे बिना रहा न जाए, जिसे सुने बिना रहा न जाए, बार बार वही सुनने की इच्छा जगे, क्या है? वो माया बन गई। कोई वस्तु माया नहीं है, कोई प्राणी माया नहीं है। हम जब अतिक्रमण करते हैं, अत्याचार करते हैं, सीमा लांघ जाते हैं, बस वो हमारे लिए माया बन जाती है, बन जाती है। ये हमारी, और इसीलिए संभावना क्या है? हम उसे छोड़ सकते हैं। हम खुद में बदलाव ला सकते हैं। यदि बाहर कारण बनता, यदि पदार्थ बांधने वाले होते, प्राणी बांधने वाले होते, तब तो कभी किसी का छुटकारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राणी और पदार्थों का पसारा सदा रहेगा। बुद्ध के समय भी, महावीर के समय भी, कबीर के समय, नानक के समय, चाहे जितने महापुरुष का नाम ले लो, सबके समय में प्राणी और पदार्थों का विस्तार है, रहा है और आगे भी रहेगा। वो माया नहीं है। उनके प्रति जो हमारा लगाव है, जो गुरुदेव जी की पंक्ति है, ये मन का मोह उनके प्रति है, ये माया। बस इसी से बचना है, और ये हम कर सकते हैं। माया को जीत सकते हैं कब? जब हम उससे पार हो जाएं, इस सीमा को समझ सकें, माया से पार हो सकते हैं।